पैराग्राफ वहां से पढ़ना है, 262 नंबर का पैराग्राफ। जो 18 प्रकार का शाब्दिक परंपरा है, उसके भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र देते हैं। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धेयस चतुस्त्रित्री पंचभेदाः सम्यक् चारित्रो संयमा संयमाश्च। तो 26 भाव की 18 भेद हैं। अपन जब क्या करते हैं, ज्ञान अज्ञान दर्शन और लब्धि, ये 4 शब्द हो गए और उसके बाद 4 संख्या है। देखो अर्थ बताने के लिए अपन सरल करते हैं, इसे आदमी को वो कठिनाई नहीं पड़े। तो पहले ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धि 4 चीजें हैं, उसके आगे 4 संख्या है, 4 3 3 और 5, एक के साथ एक जोड़ दो है। तो ज्ञान कितने छुलक दिए, ज्ञान कितने इसमें, और अज्ञान 3, दर्शन 3 और लब्धि 5। तो जोड़ो कितने हो गए, 15 हो गए। अब 3 और चाहिए, तो उन्हों के 3 स्वतंत्र लीजिए, एक सम्यक तो एक चारित्र और एक संयमा संयम, 18 हो गए। तो समझाने में अपन को जब पढ़ाते हैं तो इधर उधर मत ले जाओ, उस श्रोता को उसी सूत्र पर टांगे रखो कि अपन ने ज्ञान पढ़े अज्ञान पढ़े दर्शन पढ़े लब्धि, ये 4 हो गई और इसके आगे 4 संख्या है, एक के साथ एक लगाओ जोड़ो। कम पढ़ रहे हैं तो फिर इधर से मिला लो कि आगे सम्यक तो चारित्र और संयमा संयम, 18 हो गए। देखो एक कोटेशन लिखा था, याद नहीं रहता है। हाँ, आगे लिख पीछे देख, आगे लिख पीछे देख, भूल पड़े कागज से ले। पहले लिखो फिर देखो, कहीं भूल पड़ जाए तो उसमें लिखा रहता ना, जो रसीद करती भूल चूक लेन देन, रसीद बनाते ना कागज, तो उसके तो भूल चूक लेंगे कुछ। हाँ सब, हाँ पहले लिख लिख पीछे दे, पीछे दे, हाँ पीछे दे, हाँ पहले लिख उसके साइड, हाँ हाँ फिर भूल पड़े तो कागज से, हाँ दोनों बातों कोई पीछे, पहले लिख पीछे दे, पीछे ले, भूल पड़े कागज से। ये पुराने लोगों के अनुभव की ज्ञान है, क्या आपको इस सब नहीं मिले तो हाँ कागज से देख, आगे पीछे दे, हाँ ले पीछे ले, आगे पहले ले पीछे ले, भूल पड़े कागज से ले। ऐसा ही मतलब जो है अनुप्रास बैठाने में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। कागज को क्या कहना, तो होती ना पर्ची बनाते हैं ना,
रशी, उसमें लिखा था भूल चूक लेनी देनी, और एक विज्ञापन चालू, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ये तो छोक छोक देते हैं। तो ये पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, समझने की जो प्रक्रिया है, सरल कैसे की है, तो सूत्र को पढ़ते जाइए और उसमें पहले सूत्र को फिट कर दीजिए। चलो मना जिनके 4, 3, 3 और 5 भेद थे, वे 4, 3, 3 और 5 भेद वाले कहलाते हैं। इस सूत्र में यथाक्रम पर की अनुवृत्ति होती है। अब देखो ये सब चीजें आचार्य कितनी दिमाग लगाती थी, संख्या थी, कोई जरूरी थोड़ी कि उसको, पर उसको पहले अलग अलग विन्यास किया, फिर उसको समास किया, क्या पहले विन्यास किया। देखो ऊपर देखो, चत्वाराश्य त्र्यश्य त्र्यश्य पंचश्य त्रिश्चतुस्त्री पंच, इन सबको समास किया। चकार हटा दिए, कौन सा समास हुआ? चकार बोलो ते भेदाह याशा, ये भेद जिनके हैं ऐसे दाह चतुर्त्री त्रिति पंच भेदाह। पहले द्वंद किया, फिर उन्होंने कर्म धारा कर दी। हाँ। बहुरी किया, जैसा जैसा बहुरी समास। बेटा तुम्हें तो संस्कृत आती है, तो नहीं आती, परंतु ये है कि आप इससे ज्ञान का बिल्कुल आलतू फालतू बात दिमाग से निकाल देना, बस दो ही बात दिमाग में रखना, सुपार्श्वती और ये दो दिमाग में रह गई ना, बहुत ऊंचाई, तुम सारी दुनिया तुमको देखेगी आवाज में सुपार्श्वती। माता जी का जो जवानी का फोटो है रखा हुआ है, बिल्कुल गोल मटूट चेहरा तुम्हारा जैसे तस्वीर, और कहाँ का है वो भी मैं आपको बता दूं। जब माता जी यहाँ महाराष्ट्र में आई थी, माता जी का 69 हाँ तब का वो गोल मटूट चेहरा। एक माता जी है सर पद्मावती माता जी, बहुत पुराने समय, वो माता जी, दो माता जी को देखो खूब चिंतन कर लिया, बाह्य पदार्थ को कर लिया, प्रदान कर दिए, पूजा पाठ, अब कुछ नया अवतरण होना चाहिए, नया निरंतर एक ही, कहीं भी चलो दिमाग में एक फालतू बात नहीं, अपनी व्याकरण घूमना चाहिए, न्याय दर्शन घूमना चाहिए, माता जी की चर्या घूमना चाहिए, माता जी का व्यवहार दिमाग में आना चाहिए। ये चीजें यहाँ रहेंगी तो हम कहेंगे। इधर उधर का कचरा डल गया तो अपन कचरा होंगे, दूसरा कोई नहीं। क्या अपन को कचरा करना है तो कचरा डालो, और नहीं करना है तो जो गुरु महाराज माता जी सबको विनय का पाठ, भैयावृत्ति का पाठ, ज्ञान का पाठ, उसको तुम तो बेटा अभी आप लोगों की जिम्मेदारी, समाज के ऊपर कम से कम 40 साल आपको जिम्मेदारी, मत सोचो कि आज रहो, वैसे तो पल की भी ठिकाना नहीं। पुराने लोग, जिन लोगों ने आज से माता जी का संपर्क में रहे या उनका अनुभव लिया, वो भविष्य में देखें कि आज हमने आज कुछ हमने पाया, चिंतन पाया, तत्व पाया। हम वो सुनना चाहते हैं क्या? लड़ाई तो दुनिया में हो रही, पढ़ाई दुनिया में हो रही, मिठाई दुनिया खा रही, परंतु जो ऐसा है कहीं स्वाद नहीं मिला हो, यहाँ आके मिले,
आज मिठाई तो यही है, भुजिया तो यही है, बीकानेरी भुजिया, इसका स्वाद अभी तक कोई नहीं बना पाया। वो चीज अपने जीवन में पैदा करनी है। क्या है तो सब, वो तो बाकी सब गिफ्ट में मिलने वाले हैं। हाँ, कुछ नहीं है, जहां जाओगे वही। पहले ज्ञान को परमार्जित, ज्ञान जितना परमार्जित होगा, विशुद्ध होगा, उतनी चेतना का उत्कर्ष होगा। अपने अज्ञान से अपने लड़ने की कोशिश, हम अज्ञानियों से लड़ते हैं, लड़ने के लिए कुछ है नहीं। हम एक ही बात कहते हैं, लोक में केवल एक ही व्यक्ति मर सकता है पतंग, बाकी हर चीज जो है उसके पास नहीं है। ज्ञान की ज्योति जिसके जीवन में जल गई है, अज्ञान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, गारंटी। अज्ञान को हमने ज्ञान मान लिया तो अपना पतन के सिवा दूसरे का कोई पतन नहीं। अज्ञान को ज्ञान मान के बैठ गए तो अपना उत्थान 3 काल में नहीं हो सकता है। ज्ञान बिल्कुल थोड़ा हो, एक चिंगारी जितना ज्ञान भी हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी। और हम बार बार कहते ज्ञान नाम जो है फीलिंग का है। ये शब्द तो माध्यम होते हैं, शब्द पढ़ लिए, याद कर लिए, अर्थ याद कर लिया, ये तो शब्द अर्थ तो अब मिथ्या दृष्टि जीव के पास में है, लेकिन तत्व उसके पास नहीं है। क्या हलवाई जो है एक रेशु बना करके बहुत अच्छी मिठाई बना सकता है, दूसरों को खिला, और खुद बीमार पड़ा हुआ, खा नहीं सकता, खा ले तो उल्टी हो। बंगाली मिठाई क्या बात, तो जैसे हाँ बंगाली मिठाई की कहानी सुनाए, हाँ क्या बात है। विज्ञान किसको कहते हैं? यूजलेस को यूजफुल बनाने का नाम विज्ञान है, साइंस है। अब एक बच्चा क्या बता रहा था, वो अभी सुबह दोपहर में कोटेशन पढ़ा रहा था ना, वो बच्चा बोल रहा था किसी बात को आगे बढ़ाना। हाँ, वो ये बोल रहा था किसी की सोच से अधिक काम कर जाना असली सफलता है। हाँ, किसी की सोच से अधिक काम कर जाना असली सफलता, असली सफलता, सफलता। किसी की सोच से भी परे चले जाना, यानी बड़ा व्यक्ति भी वो उस बात को ना सोच पाए, छोटा भी सोच के बता दे, उसको सफलता दे। सफलता ये नहीं है तो उसने कर दिया तुम भी पास हो गए, उसकी सोच के आगे कुछ सोच लगा दो कि इसके आगे ये भी है, उसका नाम सफलता है। हम अभी एक दो चीजों में अटके पड़े, उधर ही बहुत पड़ते हुए। तो बंगाली मिठाई जो ये छेना की कहानी है, पुराने समय पे तो उधर कलकत्ते में एक व्यापारी था, दूध का बनाता था, मिठाई बनाता था। तो उसने क्या हुआ कि कढ़ाई में दूध डाला, फट गया। अब पुराने जमाने में तो दूध फट जाए तो अशुभ मानते थे, और अब फट गया, व्यापारी है, घाटा भी हो गया। तो उसने क्या किया, वो सारे पानी को अलग करके उसके जो छाना बन गया उसको उसने अलग कर दिया और उसमें बूरा डाल दिया। तो छोटे छोटे बच्चे मिठाई लेने आते थे, तो जलेबी और रसगुल्ले, तो उसने क्या किया, एक एक पैसे में मिठाई देते तो उसने दोने में भर भर कर उसको दे दिया, मिठाई खाओ। अच्छी अंकल जी को कल वाली मिठाई, कल वाली मिठाई। उसने देखा उस मिठाई में क्या, तो आदमी तो ये सोचता था कि भाई चलो अपना तो पैसा निकला है, आधे निकला है, तो चलो कम से कम नुकसान तो बचा। तो फिर जो है उसने चखा, खट्टा मीठा लगा, फिर उसने प्रयोग किया,
उसको फाड़ करके और उसको गोला गोला दे करके और चाशनी में पानी में डालना शुरू कर दिया। बंगाल की मिठाई हो गई। अब लोग चला करके उसे फाड़ करके उसको खाते हैं, छाना की मिठाई। हमारी अम्मा को पसंद है छाना, है अच्छा पसंद लगता नहीं है ऐसा। है। प्रकृति के अनुकूल है, प्रकृति के अनुकूल है आपका खाना, आपकी बॉडी हल्की है और ज्यादा उसमें घी भी नहीं खर्च होता है। हाँ, बनाने में सरल है, चाशनी में। छन्ने वाले अमकी वाला छन्ना वाला। हाँ, तभी तुम दोनों में लड़ाई होती थी। एक छना बनाना तैयार है, खीर बना नहीं बने, खीर बनाओ। अब कहानी में कहानी आ जाती है भाई, देखो तो ऐसे आते जाट भाई आ रही है। तो एक जो है जाट की जो है परिवार था, वो उसकी एक लड़की थी और एक ही संतान थी, तो उसको बड़े लाड प्यार से पाला, घी दूध सब कुछ होता था उसके। तो उसने क्या किया कि भाई बच्ची की शादी करनी है और ऐसे घर में दो जहाँ घी दूध सब कुछ हो। तो उसका भी मिलने जुलने वाला था, अच्छा सब परिवार का आदमी था, संबंध कर दिया और शादी होकर के गई। तो उसने पहले से क्या भाई, वो जानती थी कि भाई अकेली बेटी लाड प्यार में पड़ी हो सब। तो सासू ने कहा बेटा, अब नई घर में पहुंची तो अब थोड़ा कभी कभी संकोच होता है बच्चों को भी, तो बेटा दूध पी ले। बहू ने मना कर दी, नहीं पीऊं। बेटा रबड़ी खा ले, नहीं खाऊं। मावा खा ले, नहीं खाऊं। दही खा ले, नहीं खाऊं। सबको मना कर दे। थोड़े दिन में तो मना कर दी, घी खा ले। अब वो धीरे धीरे वो मना कर दी, वो अभ्यास में शुरू मना करते, मना हुई तो सासू ने पूछना बंद कर दी, भाई क्या करें। अब उसको तो खाने की आदत पड़ी थी, तो कभी चोरी से दूध पी ले, कभी कभी मलाई उतार के सूत जाए, और कभी मावास खा जाए, कभी रबड़ी खा जाए, कभी घी पी जाए, कभी दही खा जाए। अब उसकी सासू अब बहू को तो कुछ कह नहीं सकते, अपने उसके अपने आदमी से देखो बहू इतना नुकसान कर रही है, दूध भी पी रही है और मलाई भी खा रही है, रबड़ी भी खा रही है, दही भी खा रही है, घी भी खा रही है, नुकसान। अब उसे नुकसान दिखने लगा। अब उसने भाई ठीक है, बहुत दिन आए दिन हुए तो औरतों की याद, जब एक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है औरतों की, सीधी कभी नहीं होती। तो फिर उसने जो है अपने पति को कहा, तो उसने एक दिन वो उसके लड़की का पिता ऐसे मिल गया होगा, तो फिर यार देखो भाई बिटिया इतना नुकसान करती है, दूध पीती है और मलाई खाती है, रबड़ी खाती है, मावा खाती है, दही खाती है, समझा। आई गई हुई बात, एक दिन को घूमने गया, बच्चे को कहा बेटी ये चार चार लाइनें क्यों पहुंचाती, चार चार लाइनें क्यों पहुंचाती है, दूध पीती है, रबड़ी खाती है, मावा खाती है, दही खाती है, चार चार लाइनें क्यों पहुंचाती। बोले घी दूध पी, दूध 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 में रबड़ी भी है, मलाई भी है, मावा भी है, घी भी है। दूध पी दूध, इसलिए हम चारों लाइनें नहीं, एक ही दूध पीते। एक जग दूध पी गया, आ जा बेटा, उसमें मलाई भी आ गई, रबड़ी भी आ गई, और कोई दे रहा है रबड़ी तो आ जाओ, उसमें मावा भी दे दे और रबड़ी भी दे दे, हम तो दूध पी रहे। तो कोई कह नहीं सकता अगर हम तो दूध पी रहे। और दूध रखा है तो दिखता नहीं है, कोई भी है दूध रखा दिखता नहीं, बड़ी हवा में शायद उसको नजर। हाँ ऐसे लगी ट्रेन पे। दूध तो दूध है, और मना के पिलाते, अरे मना थोड़ा लिया, थोड़ा और ले लो, अभी तो लोटा खाली करना है। हस्तापुर में घबरा गया रविंद्र भाई, एक जग फूट गया, दूसरा जग, अब क्या हो गया भाई।
कभी कभी जिंदगी का आनंद लेता हूँ। ठीक है नीरस है? नीरस हम मट्ठा पीना पड़ेगा। नहीं, हमने कहा मठा नीरज। इसमें तो दूध नहीं खाते, मैं दूध नहीं खाया जैसे मट्ठा नहीं नहीं, वो तो आप लोग का काम का मठा रोटी पिछली रहती है है। मैंने मारा चौथे को पिछली रहती है गुलाब बस उसमें तुम जो डालते जाओ, हम तो दूध पी रहे हैं। तो जीवन जियो, इतना अहोभाव का जीवन जियो, लगे कि हमने अपना जीवन जिया। क्या जो अपने हाथ में वो करने की कोशिश, दूसरे के हाथ में उसमें संकलिष्ट। हम अपना दूसरों के पीछे अपना आनंद खो रहे। तो देखो, इसने समाज शांति जो किया हमको, इतना वैसे समाज का अभी पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, थोड़ा आएगा। ऐसा हमें कोई रटा हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आ जाता है कि ये समाज है, इसमें उपसर्ग है, ये प्रत्यय, यही प्रारंभिक। और क्या है, अब इतने बड़े शास्त्र तो हमें बनाना नहीं, केवल आचार्यों की वाणों को पढ़ना है, उसमें थोड़ी ये लगा देना है कि भाई उन्होंने भी समाज बना के बताया, ऐसा समाज या बना, बात खत्म हो गई। और अभी माता जी के बारे में श्रीराम जी बात कर रहे थे, तो उन्होंने शांति सागर का अष्टक लिखा, वीर सागर जी का लिखा, शिव सागर जी का लिखा, धर्म सागर जी महाराज की अभिनंदन स्मृति ग्रंथ भी सब में 8-8-4-4 छंद बना करके संस्कृत, तो वही तो एक प्रभाव। हमारे पन्नालाल साहित्याचार्य के बर्नी जयंती पर संस्मरण सुना, सागर में चतुर्मास किया था ना 89 में, तो बोले हम विद्यार्थी थे, तो बर्नी जी की जयंती आई, तो हम विद्यार्थी थे, तो हमने 4 श्लोक बनाए संस्कृत के, और बर्नी जी की सभा में पढ़े। बर्नी जी बड़े खुश हुए और इनाम दिया हमको। वो कागज हमने कहीं रख दिया, और 7-8 साल बाद कुछ खोज रहे थे, वो कागज मिल गया। उस श्लोक में इतनी गलती थी, बोले फिर भी बर्नी जी ने ये नहीं कहा तूने से गलती कर दी, ये मात्रा बढ़ा दी, ये ज्यादा कर दी, ये फलाना कर दिया, ये अकल नहीं है, ये फलाना नहीं। प्रोत्साहन पहले ही यदि किसी जीव को अच्छे कार्य में प्रोत्साहन मिल जाता तो ताकत आ जाती। पहले टूका टाकी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हमने पहली बार संस्कृत का श्लोक बनाया, एक अजय सागर की महाराज, श्री बाल ब्रह्म सुचरित्र पवित्र गात्रम ज्ञानोपयोग विधिरंजित योग पात्रम आशीन अस्ति गुरुवर्य चतुर्थ पट्टी नित्यम नमोस्तम संधर्म। हमने बनाया, हमने किसी को दिखाया, बोला ये कहीं बनता है क्या? ये नहीं बनता। फिर ठीक है, और हमने सुज्ञान सागर को दिखाया, बोले महाराज आप काव्य बनाने सीखे। भली आज इस श्लोक को किसी को यह करने से दिखाओगे, कोई का तो गलती निकाल देगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं। पर अच्छे काम का प्रोत्साहन करना बहुत बड़ी, ये हमसे नहीं हो पाया, जिन्हें अच्छा काम किया। हम हमेशा एक ही जिंदगी का मेरा एक नियम, जिंदगी का मेरा, इस जन्म का अगले जन्म का यही नियम है कि हमारा ज्ञान हमारा प्रमाद किसी की प्रगति में बाधा नहीं, किसी की उन्नति में हमारा ज्ञान हमारा प्रमाद किसी की उन्नति में बाधा नहीं। हमें नहीं आता है तो हमसे गलत ना पड़ा, सही जानता हूं, क्या लगता है ना कट रही। हम स्वयं ना सीखें, दूसरों से ना सीखने दें, दूसरों को ना सिखाने दें, ये कब हम पे नहीं आता। आपके पास उनके पास ये विद्या, हम सोचे प्रोत्साहन करो एक दूसरे। देखो
शुद्धि बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी। जिसके अंदर जो गुण है उसका लाभ लेना सीखो। ये बेटा तभी जीवन का उत्कर्ष होता है। एक दुकान पर सारी चीजें नहीं मिल पाती, जिस दुकान पर जो चीज मिल रही है ले लो भाई। हमें तो पूरे शुद्ध होना चाहिए। मॉल चाहिए तो फिर मॉल में जाओ। तुम किराने की दुकान वाले से ज्वेलरी मांग रहे हो, कहां से दे देगा? रत्नों की दुकान पर तुम जो है किराना मांग रहे हो, कहां से मिल जाएगा? चलो भाई पढ़ो। अम्मा अम्मा का अर्थ माता जी भी होता है और अम्मा का बच्ची भी होता है। यथा 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन और 5 गतियां। वर्तमान काल में सर्वगति स्पर्धकों का उदयभावी विषय होने से और आगामी काल की अपेक्षा उन्हीं का सर्वस्थारूप उपशम होने से देशभक्ति स्पर्धकों का उदय रहते हुए शाश्वमिक भाव होता है। इन पूर्वोक्त भावों से ज्ञान आदि भाव अपने अपने आवरण और अंतराय कर्म के साक्षात से होते हैं। ऐसा व्याख्यान यहाँ कर देना चाहिए। स्पर्धक किसे कहते हैं? अम्मा स्पर्धक किसे कहते हैं? तो कर्म में कितने प्रकार के स्पर्धक हैं? 2 प्रकार के, सर्वघाती और देशघाती। अब इसको अपन कैसे जो उन्होंने परिभाषा बनाई है उसको पुनः अपन एक बार अनुभव में लाए। सर्वघाती का मतलब जो पूर्ण रूप से ढकते हैं, और देशघाती का मतलब एक देश ढकते। उदयाभावी है। उसी का देश समय पर देश जाती उसके स्पर्ध को दे रहे थे। अब इसको आपको सरल भाषा में समझाना है। मैं आपके पास बच्चा बन के आया हूँ, महाराज जी हमको की परिभाषा आप समझाइए। जहाँ पर किसी के प्रति अच्छे होकर के हमने शुरू में जो 5 भावों की परिभाषा बनाई थी, 5 भावों की परिणाम बताए थे, 5 प्रभावों की दृष्टांत बताए थे, उसको सामने लाओ तो आप क्लियर करोगे। हाँ, जहाँ पर कुछ महिलापन क्लास में कुछ महिलापन का नीचे बैठा हुआ है, कुछ मतलब वो महिलापन गिलास में नीचे दबा हुआ है और कुछ ऊपर, तो उसमें से जो पानी ऊपर से निकाल दिया साफ। अब वो जो साफ पानी और मैला पानी साथ में मिला हुआ पानी दोनों, इसमें दोनों प्रकार के। अब आग बंद करो। हमने एक दृष्टांत दिया था कि मैल के 2 भाग किए, सर्वघाती और देशघाती। तो मैल की वर्गणाएं एक परमाणु के से लेकर के 2 परमाणु का स्कंद, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, इन 10 परमाणु तक के स्कंदों की नाम क्या रख दिया हमने? देशघाती।
और 11 से लेकर 20 तक क्या रख दिया, 7। ये समझ में आ गया। अब जो है जब भी परमाणु की परमाणु बैठेगा नीचे, तो पहले जो सबसे भारी होगा वो नीचे जाएगा। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 ये कहाँ चले गए, उदयाभावी क्षय में चले गए। ऊपर से अभाव क्षय हो गया, सत्ता से नहीं। यहाँ शब्द को देखो, उदयाभावी क्षय, उदय के अभाव का क्षय हो गया। वो कहाँ चले गए, सद अवस्था रूप सद अवस्था क्यों जोड़ा उसको, वापस आ सकते हैं। सदावस्था का मतलब है, सदावस्था का मतलब सर्वघाती रूप थे, वो सदाघाती रूप ही उस समय थी। हाँ, उसी रूप में जाके बैठ गए। ऐसा नहीं कि देशघाती का वजन पड़ा तो टूट टाट करके देशघाती बन गए, है ना। तो सर्वघाती उस पर्दों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सद अवस्था उपशम, ये हो गया। और देशघाती प्रकृति का उदय ये कब होगा, जो 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 परमाणु 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 ऊपर की लेयर पर थे, ऊपर की लेयर पर थे। जब हमने पानी को थोड़ा सा सरकाया, थोड़ा सा ऐसा ठंडा, तो वो जो देशघाती के परमाणु थे, तो ऊपर तो साफ पानी है सबसे ऊपर, नीचे मैल भी बैठा है, लेकिन पानी और मैल के बीच में जो लेयर है उसमें थोड़ा सा मैल ऊपर उठ गया। अब जब कभी भी हम पूछेंगे आपको इसी दृष्टांत से आपको हम समझ, आप हमें समझें। हाँ, दृष्टांत को यहाँ पैक करो। 1 से लेकर के 10 तक की जो परमाणु, हाँ, देश का, और 11 से लेकर के 20 तक की जो परमाणु सब, अब जो सर्वघाती परमाणु है 11 से लेकर 20 तक की भारी, वो पहले नीचे बैठे, वो नीचे बैठे, और वो 1 से लेकर के 10 तक के जो परमाणु है वो उनके लिए ऊपर रहेंगे। तो उसी प्रकार जिस गिलास में पानी है, पानी में जो मटमेला पानी अर्थात 11 से 20 तक के जो परमाणु है वे तो नीचे ही बैठे, उनका उदयाभावी क्षय, उनको अपन क्या कहेंगे, उदय से अभाव क्षय, ऊपर से क्षय हो गए तो नीचे उदयाभावी, और उनका सदा उपशम हो गया। क्षय होकर के कहाँ गए, उदयाभावी क्षय होकर के गए कहाँ, तो सदावस्था उपशम। ये प्रश्न का जवाब करो कि उनका उदय से अभाव क्षय हुआ तो गए कहाँ, तो सदावस्था उपशम हो गया। जिस अवस्था में सर्वघाती रूप थे उसी अवस्था में वो उपशम हो गए, नीचे पहुंच गए, और देशघाती प्रकृति का उदय हो गया। अब वो जो समय जो बैठे परमाणु और जो देशघाती पर्दे हैं उनके बीच में जो जॉइंट जा रहा है, हाँ ज्वाइंट, तो वहां पर जो लेयर है वहां पर कुछ निमित्त मिलने पर, निमित्त मिलने पर वो हलाया, वो जो पानी में जो मटमेलापन है वहां जो है हाँ, पानी साफ, लेकिन जो है वो जो स्थान है वहां जो वो क्षय, हाँ मिश्र भाव, उस लेयर को मिश्र भाव कहेंगे। क्या, ऊपर क्षय, नीचे उपशम, बीच में उदय, लिख लो। ऊपर क्षय, नीचे उपशम, बीच में उदय, हो गए 6 उपशम। कितनी सरल परिभाषा होगी, ये प्रभु सागर जी महाराज ने बताई, राकेश के पिताजी, प्रभु सागर नाम ही क्या था, उन्होंने बताई थी, क्योंकि वो करनानियों के अच्छे विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताई थी मुझे। देखो किसी ने भी ज्ञान बताया उसका नाम जरूर बता, ये हमारा नहीं है। महाराज देखो, फिर उसको हमने उनको बताया कि हमने ऐसी घटित की, आदान प्रदान किया। उनकी बात भी है, ऊपर क्षय, नीचे उपशम, बीच में उदय, 3 स्थिति हो गई। ऊपर क्षय, नीचे उपशम, बीच में उदय, हो गया मिश्र। तो एक चीज को अपन 3 तरीके से समझ लें। 1 से 10 वाले परमाणु थे ऊपर, नीचे नहीं। हाँ, वो तो देशघाती रूप ही है ना बेटा, और निमित्त मिलने पर जब हला तो सम्यक प्रकृति का उदय कहते हैं ना, कि सम्यक प्रकृति का उदय। तो पूरा पानी मेला नहीं हुआ, छलमलाकार दोष इसकी अवस्था
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 से नीचे नीचे धरते हैं। उपशम होता है सर्वस्तर उपशम। सदावसर सर्वघाती थे तो सर्वघाती रूप हो गए। फिर देशघाती प्रकृति का उदय कर दिया। और जो बीच में जो लेयर है उसमें जो वो प्रारूप तैयार हो रहा है, वो मिश्र कहलाएगा। और ऊपर का 6, हाँ ऊपर 6 है, नीचे उपशम है, बीच में उदय। तीनों दृष्टि है ना पानी के अंदर, देख लो ऊपर पानी बिल्कुल साफ है, नीचे ज्यों का त्यों मैल है, लेकिन पानी और मैल के बीच की जो एक लेयर है उसमें थोड़ा सा मैल साफ पानी में घूम रहा है, तो मिश्र हो गई। और पूरे पानी में मैल घूम रहा है, वो उदय हो गया। और एक ऐसा पानी जिसमें शुरू से ही मैल नहीं, पानी तो अपने पानी के द्वारा अपने परिणाम को नाप लें। छोटी छोटी बातों से अपन उद्वेलित हो जाते हैं, उदय ले आते हैं उनका कषायों का, कोई भी चीज का, कोई तो हमारी हानिकारक है, बार बार मोटे हो। शांतता रख, शांतता रख। इसलिए महापुरुष जो होते उपशांत बैठे रहते, देखते रहते क्या बोले, किसको बोले, कोई समझने को तैयार नहीं, अपन का वो खराब। समय आने पे अपने आप सब समझेंगे कि हमने अपना घाटा किया, क्या नुकसान होने पे सब समझ में आता है कि हमने ये अपना नुकसान किया। इसमें चलमला वो बीच का जो है ना सम्यक प्रकृति, वो चलमला दोष उत्पन्न करती है। तो बीच में 10, 11 आ गया बीच में 1, 2, 3, 4 देशघाती है। देशघाती का उदय, उदय किसका हुआ? देशघाती का उदय हो रहा है, पर जो मेल बैठ गया 11 से लेकर नीचे में, तो उदय तो बीच यानी 3, 4 लेंगे। देशघाती का उदय होगा ना, तो उसको 10 ऐसा नहीं लेंगे। नहीं वो 10 वाला थोड़ी आ रहा है, पहले 1, 2 वाला आएगा ना ऊपर। अच्छा ऊपर जो हल्का होगा वो आएगा ऊपर 3, 4। हाँ, और उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो और पूरे 15 लाल होगा तो अधिक हो गया। बैठ गया दृष्टांत बाबू? ये चीजें समय में बैठ करके चिंतन करो है। छोटी छोटी जो अपने पास में बैठते हैं, ठीक है अब तो कोरोना हो गया, भैया सूर्य अपने साथ जंगल जाते, कुछ लोग पूछता है, रोज पूछता है, हाँ सामने वाले के अंदर कोई जिज्ञासा डालो, उसकी बुद्धि के अनुरूप, उसकी सूक्ष्म के अनुरूप। अब इसके बारे में जानते हैं क्या? बताओ। जैसे हमने बताया ना, छोटे बच्चे से क्या पूछना, आज क्या खाया, तुम्हारे घर में क्या बना, बच्चे खाने पीने की बात बताएंगे। अच्छा तुमको पोयम आती है? कौन सी पोयम आती है? कोई नहीं। अरे कैसे नहीं आती है, मालूम है कौन सी पोयम आती है? मछली जल की रानी है आती, हाँ मालूम। उसका भय और डर निकल जाता है। क्या? पहले उसके भय और डर को निकाल। अब तुम पूछो तुमको टेबल आता है, तुमको बड़ा भाग आता है, वो क्या, वो तो घबरा जाएगा। अरे तुमको इतनी सी बात नहीं है, अपना ज्ञान उसको थोपो। क्या? उसके अंदर का ज्ञान निकाल, ये कला होना। हम हमारा प्रशंसा नहीं, हम चाह रहे आप लोगों के अंदर का ज्ञान, थोपे नहीं आ, थोपा हुआ ज्यादा, और निकला हुआ आपके अंदर से जब निकलेगा, ऊपर जाएगा पानी खाली जाएगा, और जो अंदर से निकलेगा तो वो पानी आता है, उसकी श्रृंखला टूटेगी।
टंकी में डाल ऊपर से डालोगे तो वो थोड़े समय तो हम वही चाह रहे हैं कि इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको खोद देते हैं। चुनकी खोदना पड़ेगा, आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। हम तो ये मानते हैं कि माता जी ने आपको इतना योग पात्र बना दिया, आपको खदान से निकाल दिया, आपको तराशने वाला अच्छा जोड़ी, तराशने में फिर बेटा सहन करना पड़ता, रगड़म रगड़म कटिंग। तुम जौहरी के अनुकूल चल गए तो तब जाओगे, जौहरी इसके हाथ से छुटक के कहीं पड़ गए तो ये आकर ढूंढना मुश्किल है। हम लोग उधर गए डायमंड फैक्ट्री सूरत में, ले गए बिहार के 2-3 दिन पहले गए थे ज्यादा, तो उसने दिखाया, फिर बताया चिट्ठी सी बिल्कुल क्या बता राई के दाने के बराबर। बोले महाराज एक एक टुकड़ा कहीं गिर जाता है, पूरे ऑफिस को खाली करना पड़ता, पूरा बंद करते हैं, फिर झाड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलता है, उनकी सबके प्राण सूख जाते हैं, इतनी सावधानी रखना पड़ता। हाँ अरे वो 1000 रुपए का है, भली है इतना सा कम राई से जाने, गया क्यों, होया क्यों? इतने सूक्ष्म वो ऐसे लगा लगा कर देखते, इतने बड़े बड़े दिखते, इतने से वो राई के दाने के बराबर हीरे भी इतने बड़े बड़े दिखते, लेंस लगा कर, और उसमें पर वो काम करते। देखते नहीं वो छोटी छोटी अंगूठियों में इतने छोटे छोटे वो लड़के कैसे लगाते हो उसको। ये फैक्ट्री में काम करने का सूरत में आए थे वो पुलक सागर भी थे ना, उनके वो सब, हमें तो भैया देखो अपना अपन को जौहरी है, अपन क्या अपन चेतन के जौहरी है। अनुभव माणिक पार की जौहरी आप यही बरमोदी जौहरी बनना है तो जौहरी के नीचे ही जौहरी बनाया जाएगा, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के नीचे डॉक्टरी सीखी जाएगी, वकालत बनना है तो वकालत। अपन सोचो अपने हिसाब से, विद्या को प्राप्त करने की बिल्कुल, हम तो एक ही बात, हमारे मोहित भाई कहते हैं कि देखो भगवान बनना है तो सब कुछ, पत्थर एकदम कह देता कि तू सिर्फ तू मेरे ऊपर बैठ जा, कुछ ही कर, कैसे भी कर, मुझे तो भगवान बनना है, बस मेरा संकल्प। तो एक इंद्री पत्थर इतना सहन करता है तब वो पंचेंद्रियों के द्वारा की जाती है। हम छोटी छोटी बात सहनी नहीं, तुरंत उपेक्षा करते हैं या आक्रोशित हो जाते हैं या संक्लेशित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते, क्या क्या बन पाएंगे हम? कुछ नहीं बन पाएंगे, जो है वो भी खो देंगे। ध्यान, तो अपनों को सहन करना और ज्यादा करें, दुनिया को सहन कर लेंगे, अपने सहन लेंगे। और अपना क्यों कहता है उसे, अपना इसलिए कहता है, रास्ते चलते आदमी को कुछ कहें भैया हमारा कोई जाना था, नहीं अपने बच्चे को अपन मार दो, पड़ोसी अपने बच्चे को मार दे तो लड़ने पड़ जाए, तो उन्हें बच्चे को मार, तो ये क्या अधिकार था, उसने गलती की थी मेरे से, क्या तुमने मारा क्या? ये सारी चीजें बेटा लोग बाहर की, गुरु जो होता है मातृ हृदय, पितृ हृदय, मित्र हृदय,
लोग गुरु की परिभाषा नहीं समझे, केवल बस हमने ऑर्डर कर दिया वो ही है। कोई गलती करता है तो उसे मित्र हृदय से समझाया जाता है, वो अपन को ऐसा घाटा होता है, क्या लेना देना, छोड़ो तुम, चलो बैठे ना, क्या तकलीफ। केवल विश्वास है, इतनी इतनी छोटी बात से अपन इतने बड़े चेता नहीं, एक छोटी बात से एक बड़ी चीज छोड़ दे तो कौन सी बुद्धिमानी है? वो तो निदानबंद है, छोटी चीज के लिए बड़ी चीज छोड़ दी, निदानबंद हो गए। निदानबंद कोई आसमान से टपक रहा है, छोटी चीज प्राप्त करने के लिए हमने बड़ी चीज खो दी, कौन सी बुद्धिमानी है बता दो। बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज। पहले विचारों से छूटना चाहिए, हम विचारों से अभी भी बंद हैं। कई छोटी छोटी बातें सोच और मौज आगे बढ़ने से रोकती है। छोटी सोच और बड़ी मौज मौज इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। सोच बदल तो सितारे बदल। सब जानते हैं प्रयास बहुत अपेक्षित है। सोचते सब कुछ है, प्रयास बहुत अपेक्षित है। कदम कदम आगे ठीक है, वो भैया वो का है, रवि रवि है इधर, उधर होगा, बोला उसको काम बता, उधर देख उधर होगा, वो उधर घुसा रहता है। कर्मचारियों की बात ये सबसे बड़ी हमने बच्चों को क्या रखा है, क्या चीज की जरूरत है हमको, इधर उधर चीज नहीं। हम सभी सही कहते हैं कि कर्मचारी है, पानी रखने गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। तो इस अब आज ये जो है अपने किसकी परिभाषा समझ ली, शौक्षम की या मिश्र की। अब ये जो है अपने दिमाग में सामयिक में इसमें उसमें दो दो चार चार बार घुमाते रहो, याद करते रहो, फिट हो जाएगा। चलो हम पूरा कर दो इसको, है तात्पर्य है सूत्र में आए हुए सम्यक्त्व पद से वेदक सम्यक्त्व लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि चार अनंताकार दिशा मिथ्यात्व और वेदक सम्मत का मतलब क्या है, हाँ, और सम्यक मिथ्यात्व इन छह प्रवृत्तियों के विद्याभविष्य और सर्वस्थायु उपशम से देशभर की स्पर्धक वाली सम्यक्त्व प्रकृति के हृदय में जो तथार्थ श्रद्धा होता है वह क्षारु क्षणिक सम्यक्त्व है। अनंतानुवर्ती अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण इन 12 दशकों के विद्याभविष्य होने से और इन्हीं के सर्वस्थायु उपशम होने से तथा 4 संचलनों में से किसी एक देशभर की प्रकृति के उदय होने पर और 9 दशाओं का यथासंभव उदय होने पर जो संसार से पूरी निवृत्ति परिणाम होता है वह क्षणिक चारित्र्य है। यथासंभव कौन सा उदय, 5 कसाय होगा एक समय में रति रहेगी, हाँ, या अरति, दोनों में से भजगुप्सा में से और युगल वेद में से हास्य अरति, हाँ, हास्य और अरति एक साथ में गए, स्त्री और छह को और इन चारों के शनि से एक दशक।
अनुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण इन 8 कषायों के उदय होने से और सद्वस्तार उपशम होने से तथा प्रत्याख्यानावरण कषाय के और संयोजन कषाय के देश इस वर्गों के उदय होने पर तथा नौ कषायों के यथासंभव उदय होने पर जो विरुद्ध परिणाम होता है वह संयमासन कहलाता है। ये चीजें उन्होंने बता दी, जो सम्यक तो चार तरफ संयम संयम 3 परिभाषाएं उन्होंने बताई, उनको यहाँ उन्होंने खुलासा कर दिया। हाँ पढ़ दो, 2 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा कुछ मैंने ये खुलासा किया। वर्तमान समय में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविक्षय आगामी काल की अपेक्षा उन्हीं का सद्वस्तारूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय यह क्षायोपशम का लक्षण है। यह तो सुनिश्चित है कि अधिकतर देशघाती कर्म ऐसे होते हैं जिनमें देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। देशघाती में दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, समझ जी? हाँ वो लिख रहे हैं। केवल नौ कषाय और सम्यक प्रकृति ये 10 प्रकृति इसकी अपवाद है। इनमें मात्र देशघाती स्पर्धक ही पाए जाते हैं। नौ कषाय और सम्यक प्रकृति इसमें सिर्फ देशघाती पाए जाते हैं। अतः नौ कषायों के सिवा शेष सब देशघाती कर्मों का क्षायोपशम संभव है, क्योंकि पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार क्षायोपशम में दोनों प्रकार की शक्ति वाले कर्म लगते हैं। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व से मिलकर क्षायोपशमिक भाव को जन्म देने में निश्चित होती है। इससे क्षायोपशमिक भाव के कुल 18 भेद ही घटित होते हैं। उदाहरणार्थ ज्ञानावरण की देशघाती प्रकृतियां 4 है, अतः इनमें क्षायोपशम से 4 ज्ञान प्रकट होते हैं। पर मिथ्या दृष्टि के 3 अज्ञान और सम्यक दृष्टि के 4 ज्ञान, इस प्रकार क्षायोपशमिक के ज्ञान के कुल भेद 7 होते हैं। इसी से 18 क्षायोपशमिक भाव में इन 7 ज्ञानों की परिगणना ही की जाती है। प्रकृत में 3 दर्शन, प्रकृत में दर्शन 3 और लब्धि 5 क्षायोपशमिक भाव है, यह स्पष्ट ही है। शेष रहे 3 भाव सो ये वेदक सम्यत्व, संयमासंयम और संयम लिए गए हैं। इन सब भाव में देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है, इसलिए इन्हें वेदक भाव भी कहते हैं। जितने भी क्षायोपशमिक भाव होते हैं वे देशघाती स्पर्धकों के उदय से वेदक भी कहलाते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इसलिए सर्वघाती स्पर्धकों का या सर्वघाती प्रकृतियों का वर्तमान समय में अनुदय रहता है, इसलिए इनका उदय काल के एक समय पहले उदय स्पर्धकों या प्रकृति में स्थिभुक संक्रमण हो जाता है। स्थिभुक संक्रमण की परिभाषा लिखी है कहीं। ऐसा समझे पहले तो भूल गए है? उस प्रकार संक्रमित हो जाएगा। स्थिभुक संक्रमण एक दिन में जैसे अभी चारों गतियों में से मतलब मनुष्य गति के अलावा देह नरक और तिर्यंश गति का उदय वो है, तो उदय में आने वाले जो मनुष्य गति रूप संक्रमित हो गए। लिखी है हम क्या है कि बहुत सारी चीजें हमने याद नहीं रहती हैं तो लिख के रखी है। स्थिभुक संक्रमण का एक कोटेशन चलो पढ़ो। प्रकृत में इसी ही उदयाभावी क्षय कहते हैं। यहाँ स्वरूप से उदय न होना ही क्षय रूप से विवक्षित है और आगामी काल में उदय में आने योग्य इन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों व प्रकृतियों का सद्वस्तारूप उपशम होता है। इसका आशय यह है कि वे सत्ता में रहते हैं। उदयावली से ऊपर के उन निषेकों की उदीना नहीं होती, मात्र उदयावली में स्थिभुक संक्रमण के द्वारा इनका उदय काल से एक समय पहले सजातीय देशघाती प्रकृति या स्पर्धक रूप से संक्रमण होता रहता है। सर्वघाती अंश का उदय और उदीना न होने से
जीव का निज भाव प्रकाश में आता है, निज भाव प्रकाश में आता है, और देशघाती अंश का उदय रहने से उसमें सरोषता आती है। यह युद्ध भाव का तात्पर्य है। ये कुछ नहीं है, इन्होंने अपना चौथे गुण स्थान को सिद्ध करने का प्रयास किया। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उन्हें बढ़ाए बढ़ जाओगे शब्द के अर्थ शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त वह, शब्द स्वयं बतला देते तुम्हें गहरे अर्थ। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द याचिका है बंदा, शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भगपात। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर कीमत लगता है संसार। सई जिनवानी माता की जय। सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, स्वामी महाराज जी, स्वामी महाराज जी, स्वामी महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।